कृषि प्रसार चैनल के माध्यम से डॉक्टर देवेश कुमार सिंह का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से जो कृषि प्रसार से जुड़े हुए हमारे कर्मी हैं, किसान मित्र हैं, किसान सलाहकार हैं, उनके लिए एक हम जो मुख्य कीट कहाँ पौध को प्रभावित करता है उस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। आप देखते हैं कि पौध का जो भिन्न भिन्न अवस्था होता है वह कीट से प्रभावित होता है। वह कौन कौन अवस्था होता है और वो कीट रहता कहाँ है, तो आप जान लें कि सबसे पहले जो पौध को कीट प्रभावित करता है वह मिट्टी में रहने वाले कीट प्रभावित करते हैं। पौध के जड़ को प्रभावित करता है और वह कीट मिट्टी में रहता है, जड़ को काटता है जिससे कि पौध का बढ़वार अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, या फिर जो नया पौध मिट्टी से निकलता है, अंकुरित होता है, वो जड़ के मिट्टी के ऊपर से काट के पौध को गिरा देता है। वैसे कई है, जैसे मक्का का छोटा सा पौध, शिशु पौध, भिंडी का पौध या सब्जी का पौध जो भी होते हैं उसको मिट्टी में रहने वाले कीट काट के गिरा देते हैं या नष्ट कर देते हैं। तो जो मिट्टी में रहता है कीट उसको हम कई तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं या उसकी संख्या को घटा सकते हैं। किसान भाई याद रखें कि गर्मी में गहरी जुताई करके खेत को आप इस कीट से की संख्या को घटा सकते हैं, या नीम का खल्ली आप दे सकते हैं, या फिर पौध जो आप फसल लेते हैं उस फसल को आप अदला बदली करके दूसरे साल लें, या फिर दूसरा फसल लें जिसको फसल प्रभावित करता है, जिस फसल को उसको न लेकर आप क्रॉप रोटेशन करें। और इसको नियंत्रण करने के लिए यदि रासायनिक नियंत्रण करते हैं तो आप देख लें, हम आपको 3-4 कीटनाशी बताएंगे मात्र जो आपको याद रह सके। तो मिट्टी में रहने वाले कीट के नियंत्रण के लिए क्लोरपायरीफॉस नामक कीटनाशी है। इसका लिक्विड फॉर्म में भी आता है और डस्ट फॉर्म में भी आता है। यदि खेत में आप डस्ट फॉर्म में करेंगे तो आप 20 से 25 किलो प्रति एकड़ आप मिट्टी में मिला दें या छिड़क के जोत दें, तो मिट्टी में रहने वाले अधिकतर कीट, चाहे चींटी है, दीमक है, गरारा पिल्लू है, वो सब नष्ट हो जाएंगे और आपका फसल सुरक्षित रहेगा और उससे प्रभावित नहीं होगा। दूसरा आप देखेंगे कि अधिकतर पौध के तना में रहता है जिसको तना छेदक कीट कहते हैं, और तना में आकर जैसे आप कई ऐसे देखते हैं, जैसे मक्का में तना छेदक रहता है, या सब्जी का खेती करेंगे तो उसमें तना छेदक रहता है, और कई ऐसे नए शिशु पौध होते हैं उसके तना में वो कीट रहता है जो कि वो आता। अब तना में जाता कैसे है तो उसकी एक लंबी कोर्स है। आप ये जानने से कि तना छेदक नामक कीट पौध के तना को प्रभावित करता है, और इसको नियंत्रित करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड नामक कीटनाशी का प्रयोग करेंगे। इसका कई परसेंटेज है, परसेंटेज देखकर जैसे 17.8% जो लिक्विड में आता है उसका यदि आप देखते हैं तो 0.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका स्प्रे करेंगे तो तना छेदक नामक कीट आपका नियंत्रण में रहेगा। और दोबारा आप आवश्यकता अनुसार फिर 12 से 15 दिन के अंतराल पर दूसरा स्प्रे करेंगे। तीसरा जो प्रभावित करता है, फल को प्रभावित करता है या फिर पौध को प्रभावित, जैसे आप चना का खेती कर रहे हैं, मसूर का खेती कर रहे हैं, या कोई आप आम, लीची में जो फल में, अमरूद में जो कीड़े लगते हैं वो फल के अंदर रहते हैं जिसको फल छेदक कीट कहते हैं या फ्रूट बोरर कीट कहते हैं। अब इसको जो प्रभावित करता है तो कोई भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड, जैसे आप इमिडाक्लोप्रिड तना छेदक के लिए दे रहे हैं तो इसके लिए भी इमिडाक्लोप्रिड का ही छिड़काव कर सकते हैं पौध के ऊपर या पेड़ के ऊपर, जिससे कि फल छेदक नामक कीट आपका नष्ट हो जाएगा और आपका फल कीट से प्रभावित नहीं होगा। दूसरा आप चौथा देखते हैं कि पत्ती को काटता है या रस चूसता है। रस चूसता है, फूल में फल नहीं लगेंगे या दाने नहीं लगेंगे, या पत्ती के हरितमा को नष्ट कर देता है। तो रस चूसक या हरितमा को चट करने वाली जो कीट हैं वो एफिड हैं, या पत्ती लपेटक या लीफ माइनर हैं, थ्रिप्स हैं, सफ़ेद मक्खी हैं, इत्यादि कई कीट हैं। आप ये जाने जो रस को चूसता है आपका पौध को पत्ती पर बैठकर, वैसे रस चूसक कीट का इमिडाक्लोप्रिड या फिप्रोनिल नामक कीटनाशी से ही नियंत्रण कर सकते हैं। इसका भी 0.5 से 1 ml प्रति लीटर पानी में
घोल बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर पत्ती खाने वाले जो कीट हैं, जैसे भुआ पिल्लू है, गंदी बग है, ग्रास हॉपर है, या फिर टिड्डे हैं, तितलियां हैं, स्लग हैं, इत्यादि कई ऐसे हैं। भुआ पिल्लू, गंदी बग, ग्रास हॉपर या टिड्डे या तितलियां, स्लग, ये सब जो कीट हैं वो पत्ती को काटता है, कुतरता है। जब पत्ती ही नहीं रहेगा तो आपका पौध में विकास नहीं होगा और अंत में क्लोरोफिल नहीं आने के कारण आपका फसल नष्ट हो जाता है। इसको नियंत्रण करने के लिए आप क्लोरपाइरीफॉस का इस्तेमाल या फिप्रोनिल का इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये, या कोई भी कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड जो संपर्क में आने पर कीट नष्ट हो जाते हैं, वैसे कीटनाशी का आप इस्तेमाल करेंगे तो ये कीड़े नष्ट होंगे। तो आप देख लें किसान भाई, हमने आपको कितने कीटनाशी का नाम बताए, क्लोरोफिल, क्लोरोपिरिड और फिप्रोनिल, ये मात्र 3 ही इंसेक्टिसाइड का नाम बताए और आप कीटनाशी विशेषज्ञ हो गए। तो इसको ध्यान से आप बार बार सुने और लोगों को इसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें या फिर कमेंट करें, जिससे हम और सुधार कर सकते हैं। इस चीज़ को करने से मेरा हौसला और आज ज़्यादा बूस्टअप होगा। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, जिससे कि किसान और हमारे प्रसार कर्मी जैसे किसान मित्र है, किसान सलाहकार है या प्रगतिशील किसान हैं, उनको लाभ हो सके। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर देवेश कुमार सिंह का।